रमजान के बाबरकत महीने में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो रहमतों वाले इस महीने में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि रमजान की रहमत उनके लिए जहमत बन जाती है और वो खुद की बख्शिश करवाने की बजाय इस बाबरकत महीने में हराम की मौत को अपने गले लगा लेते हैं। आज जिस फनकार की हम बात करेंगे उसका अरूज ऐसा जिसे हर कोई देखकर रश्क करे, लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि उसी फनकार ने रमजान के बाबरकत महीने में खुद की जान ले ली। पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन और टीवी स्क्रीन के नामवर फनकार रफी खावर उर्फ नन्ना। तू ही चूहा महीने ते बड़ा ही लहीन है। गल सुन मुछां ले बग्गू गोशे, तू है बंजर जमीन ते मैं हल। तू ही गल सुन कानी खुरमानी, मैं ला देंगा तेरी खल। मैं चलिया हकीम को ते उथे कहूंगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। नन्ना जी वो इंसान है जिसने रमजान के महीने में खुद ही मौत को गले लगा लिया और खुद ही खुद की जान ले ली। आज उसे दुनिया से गए 39 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी मौत का गम आज भी आंखों को नम कर देता है। बाकमाल अरूज और बदतरीन जवाल की इस दास्तान आपके सामने एक बार फिर रखते हैं और साथ ये भी मेंशन करेंगे कि नन्ने का बेटा अपने बाप की तरह जवानी में ही इस दुनिया से चला गया। हालांकि वो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर था, मगर कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुआ और फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहा, मगर जामबर ना हो सका और वफात पा गया और वहीं पर उसे दफन भी कर दिया गया। रफी खावर उर्फ नन्ने का ताल्लुक साहिवाल से था, जो 1944 को वहां पैदा हुए थे। ये पढ़ा लिखा घराना था। इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने के बाद नन्ना जी बैंक में क्लर्क भर्ती हो गए और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस दौर में बैंक में भर्ती होना बहुत ही बड़ी बात कही जाती थी, लेकिन नन्ना जी को शोबिज में जाने का शौक था। बैंक में मुलाजमत के दौरान नन्ने की मुलाकात रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चंद बाअसर लोगों से हो गई। वहां से नन्ने का लाहौर रेडियो स्टेशन आना जाना शुरू हुआ। 60 की दहाई में अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया और बैंकिंग लाइन को अलविदा कह दिया। रेडियो से फिर टीवी की जानिब आ गए। 1965 में कमाल अहमद रिजवी का मशहूर टीवी सीरियल अलिफ नून में नून का किरदार निभाया। इस ड्रामे में एंट्री करने की देर थी कि नन्ना जी को बेपनाह शोहरत मिली। इसी ड्रामे ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में इस ड्रामे को बहुत ही कामयाबी मिली। नून के किरदार ने नन्ने को पहचान दी। नन्ना जी की पहली फिल्म 1966 में रिलीज हुई, जिसका नाम था वतन के सिपाही, जो 1965 की जंग के मौजू पर बनी थी और इस फिल्म में मोहम्मद अली, फिरदौस बेगम। ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही। फिर 1968 में शबाब किलानवी साहब की फिल्म संगदिल रिलीज होती है, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में नन्ना और रंगीला एक साथ थे। नन्ना और अली एजाज दोनों ने एक साथ अपने फनी सफर का आगाज किया था। हैरानकुन तौर पर दोनों ही बैंक मुलाजिम थे। दोनों की दोस्ती हुई और दोनों की जोड़ी को बेपनाह शोहरत हासिल हुई। दोनों बेहतरीन कॉमेडियन साबित हुए। यार मेरी कहानी देख अहम किरदार नु फांसी दी सजा हो गई। वेरी गुड। ओए ओदे बाल बच्चे तरफन डे ने, तू वेरी गुड कहंदे। सीधे तू दी पॉइंट गल कर। बड़ी मुश्किल ना 2 दिन की छुट्टी ले है। मैं पिंड जाना है, मेरा अब्बा जी की तबीयत खराब है। वो तेरे अब्बे ने तो मैं कल रेस कोर्स देखे, 3 दौड़ां जीतियां ने उन्हें। की बकवास पे करना। 70 की दहाई नन्ने का अरूज का दौर था। टीवी, स्टेज, थिएटर हर फॉर्मेट में शोहरत और मकबूलियत हासिल कर चुके थे। 70 की दहाई में नन्ने की 170 के करीब फिल्में रिलीज हुई, यानी हर साल औसतन 17 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। नजर शबाब साहब की फिल्म नौकर, जो 1975 में रिलीज हुई और बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नन्ना जी मोहम्मद अली साहब के नौकर बने थे। मुनव्वर जरीफ साहब के बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाने के बाद अगर किसी कॉमेडियन ने मुनव्वर जरीफ का खिलाफ पूर्ण करने की कोशिश की है तो वो कॉमेडियन नन्ना जी थे। फिल्म स्टार नन्ना एक मसरूफ अदाकार था जिनके पास फिल्मों की भरमार रहती थी। कई फिल्म मेकर नन्ना जी को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए इंतजार किया करते थे, क्योंकि नन्ना जी की मौजूदगी फिल्म की कामयाबी समझी जाती थी। 1976 की फिल्म शबाना, 1977 की लाहौर बादशाह, इसके अलावा भी 3 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में जिसमें नन्ना जी ने बतौर कॉमेडियन देखने वालों को महसूस किया। 80 की दहाई में नन्ना जी ने बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें ज्यादातर फिल्में अली एजाज और नन्ना एक साथ नजर आए। फिल्म सोरा ते जवाई, मिलेगा जुल्म दा बदला, साला साहब और साहब जी। अपने अरूज के दौर में फिल्म स्टार नन्ना नाज़िली के इश्क में मुब्तला हुए।
नाज़ली जो फिल्मों में बतौर डांसर जलवागर हुई थी, नन्ना नाज़ली को अपना दिल दे बैठा। ये दौर नन्हे के अरूज का दौर था और नाज़ली ने नन्हे की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में खूब पैसा कमाया, क्योंकि नन्ना जी फिल्म प्रोड्यूसर्स को मजबूर कर देते थे कि नाज़ली को फिल्म में कास्ट किया जाए। नाज़ली के लिए नन्ना बेहतरीन मोहरा था जिसको वो बहुत ही इस्तेमाल करती रही। हालांकि नन्ना उस वक्त शादीशुदा थे। दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म इंडस्ट्री में गर्दिश करती रही। नाज़ली के लिए नन्ना लॉटरी साबित हुआ, क्योंकि नाज़ली फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करना चाहती थी, आसान अल्फाज में पैसा शोहरत हासिल करना चाहती थी। नाज़ली को फिल्म इंडस्ट्री में जितना काम भी मिला वो नन्हे की वजह से मिला। अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर नन्ना जी से खूब माली फायदा हासिल करती रही। टीवी, स्टेज, थिएटर और फिल्म हर फॉर्मेट में नन्हे को मकबूलियत हासिल थी। दौलत और शोहरत की भी कोई कमी नहीं थी। हेल्थी होने के साथ साथ बहुत वेल्थी भी थे। नन्हे ने नाज़ली को खूब ऐशो इशरत करवाई। रफी खावर उर्फ नन्ना के घर वालों को जब पता चला कि नाज़ली के इश्क में दीवाना होकर मालो जायदाद हर चीज उस पर कुर्बान कर रहा है, तो घरेलू लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। नन्ना ने नाज़ली से शादी भी कर ली। दोनों हर जगह एक साथ नजर आते। नन्ना पागलों की तरह नाज़ली को प्यार करता रहा। अगर इन दोनों की शादी की बात की जाए तो यह सिर्फ शोबिस हलकों में बात मशहूर थी, जबकि दूसरी जानब ना तो नन्हे ने इस खबर की तस्दीक की और ना ही नाज़ली ने। दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते थे। ये प्यार मोहब्बत की दास्तान कई साल चलती रही। दोनों ने एक साथ कई फिल्में भी। बेसिकली तो नाज़ली नन्ना जी को इस्तेमाल कर रही थी। नन्हे की पहली बीवी में से 2 बेटे थे। अदाकार नन्हे ने अपनी तमाम जायदाद और दौलत नाज़ली पर निछावर कर दी। जब माल दौलत खत्म होना शुरू हुआ तो नाज़ली ने भी आंखें फेरना शुरू कर दी, क्योंकि नन्हा अपने करियर के जवाल की जानब जा रहा था। काम मिलना भी बंद हो गया था। तो नाज़ली जैसी रवायती लड़कियां जब तक माल दौलत हो तब तक ही ताल्लुकात कायम रखती हैं। नन्हे को काम मिलना बंद हुआ और घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शोहरत में भी कमी हुई और माली तौर पर भी कमजोर हो गए। इन सब चीजों ने नन्हा जी को जहनी मरीज बना दिया। उसने शराब नोशी शुरू कर दी। फिर ऐसा वक्त भी आया कि नन्हा जी खुद काम मांगने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास जाते रहे, लेकिन काम नहीं मिलता था। लेकिन जब हर तरफ से मामला ठीक नहीं हुए तो नन्हे ने खुद की जिंदगी का खात्मा करने का फैसला किया। 2 जून 1986 की रात अपने घर वाक़े अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। मगर मरने से पहले एक नोट लिखा कि मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं, ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसका किसी पर भी इल्जाम लगाया ना जाए। ये सब कुछ लिखकर नन्हा जी ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। और वो महीना था रमजान का। रमजान के महीने में नन्हा जी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। यूं पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का लेजेंड फनकार इस हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। इस हादसे के बाद नन्हा जी के बीवी बच्चे मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। फिल्म स्टार एजाज और नन्हा दोनों ने एक साथ अपने फनी सफर का आगाज किया और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि दोनों का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ।